दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा नया सब्जेक्ट लेकर आया हूं जिसकी ज़रूरत सबको पड़ती है। जब आप फ्लैट खरीदते हैं और रजिस्ट्री करा लेते हैं, बिल्डर से आपकी रजिस्ट्री सेल डीड हो जाती है और बिल्डर आपको फ्लैट का पोजीशन दे देते हैं। फिर आप पोजीशन के बाद फ्लैट के अंदर एंट्री करते हैं और रहना शुरू कर देते हैं। तो फ्लैट में जो कमियां होती हैं वो आपको रहने के बाद पता चलती हैं। तो जब कमियां होने लगती हैं, कई प्रकार की कमियां होती हैं फ्लैट के अंदर। जब आप फ्लैट के अंदर रह रहे हैं, किसी रूम में आपने कोई कील लगानी है, कील लगा रहे हैं तो वहाँ सीमेंट झड़ रहा है, दूसरी जगह लगा रहे हैं तो वहाँ सीमेंट झड़ रहा है, कहीं भी कुछ आप कील वगैरह लगा रहे हैं तो सीमेंट झड़ रहा है और कील गड़ नहीं पा रही है। उससे ये पता लग जाता है कि बिल्डिंग में, आपके रूम में जिसमें आप रह रहे हैं, उसमें मटेरियल सीमेंट की मात्रा कम है, रेत की ज़्यादा है। और उसमें बहुत बुरा लगता है जब गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं, जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं, बहुत बुरा लगता है। आपका मन दुखी होने लगता है। इतना अच्छा वाइट वॉश कराया और कील लगाई, झड़ने लगा, रुकती ही नहीं है कील। उसके बाद आ जाते हैं स्विच के ऊपर। हम जब आप स्विच देखते हैं बिजली के स्विच, कहा तो ये जाता है बिल्डर द्वारा कि बहुत अच्छी कंपनी के स्विच लगाए हैं, लेकिन स्विच की लाइफ बहुत कम होती है, जल्दी स्विच खराब होने लगते हैं। बिजली की वायरिंग शॉर्ट होने लगती है, वायरिंग अच्छी कंपनी की नहीं होती है। और जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जहां स्विच लगने चाहिए, कहाँ का स्विच लगने चाहिए, कहाँ पावर का स्विच लगना चाहिए, वो वहां पर नहीं मिलता है। प्लास्टर टूट फूट होने लगता है। और किचन में सीलन आने लगती है, कमरों में सीलन आने लगती है बाथरूम से। बाथरूम में जो सैनिटरी सिस्टम है वो फेल है, सारा खराब हो जाता है। बिल्डर को बहुत फायदा है दोस्तों। कभी सोचा है आपने, बिल्डर जमीन लेकर बहुत सारे फ्लैट बनाता है और उनको बहुत महंगे दामों में बेचता है, बहुत मार्जिन है बिल्डर को। और आप जब शिकायत करते हैं बिल्डर से, तो बिल्डर पल्ला झाड़ लेता है, कहता है अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कभी सोचा है आपके पास क्या रेमेडी है? आप सीधे सीधे वकील साहब के पास दौड़े हुए जाते हैं, वकील साहब कहते हैं मैं आपका केस करा दूंगा, और 10-20 हज़ार रुपये आपसे झटक लेते हैं। तो इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि आप अपने अधिकारों को जानें। दोस्तों, मैं गोपाल सानवा .मोटिवेशन चैनल से आज लाया हूँ जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत से के संबंध में। अगर आपको शिकायत नियोजित करनी है तो आप कैसे करेंगे, शुरू करते हैं। बिल्डर ने आपको फ्लैट दिया, आपने रहना शुरू कर दिया। रहने के बाद जब आप रह रहे हैं 2 साल तक, अगर उसमें कमी है, 2 साल तक आप कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है शिकायत दर्ज कराने के लिए कि एडवोकेट का सहारा लिया जाए। आप डायरेक्ट कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। वैसे तो बिल्डर बहुत आश्वासन देते हैं कॉलोनी के अंदर। ये तो मैंने आपको फ्लैट के अंदर की बात बताई है। फ्लैट में अब जैसे आपका जनरेटर हो गया, प्रॉपर जनरेटर सेट चालू नहीं है उनका, लिफ्ट चालू नहीं है, मेंटेनेंस सही नहीं है, और ब्रोशर में सब कुछ लिखा हुआ है उन्होंने, तो ये आता है डेफिशिएंसी इन सर्विस, यानी कि सेवाओं में कमी। तो आप कहाँ जाएंगे? कंज्यूमर फोरम में। कंज्यूमर फोरम को ऐसा अधिकार दिया हुआ है कि वह आपके शिकायत का निवारण करता है। उसका प्रोसीजर ये है, आप
कंज्यूमर फोरम में किसी भी मटेरियल डेफिशिएंसी सर्विस के लिए आप एक राइटिंग में एक कंप्लेंट करेंगे, बिंदुवार लिखेंगे कब आपने खरीदा फ्लैट, कब आपको कब्जा मिला, बिल्डर ने आपको क्या क्या आश्वासन दिया था, 2 साल में या 1 साल में आपको बिल्डिंग में फ्लैट में क्या क्या कमी महसूस हुई, सीलन आ गई, प्लास्टर झड़ने लगा, तार लटक गए, बिजली के स्विच खराब हो गए, वाटर लाइन खराब हो गई, आदि आदि। ये जो भी आपकी कंप्लेंट है वो आप एक कंप्लेंट में पूरा लिखकर कंप्लेंट जो नियमानुसार है उसमें कर सकते हैं। जो भी फीस है प्रिस्क्राइब्ड उसमें आप कर सकते हैं। कंज्यूमर फोरम को अधिकार है 5 लाख तक। जिला उपभोक्ता कंज्यूमर फोरम की मैं बात कर रहा हूँ, अब तो जिला उपभोक्ता आयोग बन चुका है। 5 लाख रुपए तक या उससे कम के हर्जे खर्चों की शिकायत आप जिला उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं। यदि आप फ्लैट में डेफिशिएंसी, फ्लैट में कमी की वजह से कोर्ट में जाएंगे तो आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। 100% मेरे दावा है आपको रिलीफ मिलेगा और आपके फेवर में जजमेंट होगा। बस आपने जैसे ही शिकायत दाखिल की, बिल्डर को नोटिस जाएगा, 45 डेज का टाइम होता है। बिल्डर उसके अंदर ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे या रिटन स्टेटमेंट फाइल करेंगे। उसके बाद फिर वो एप्लीकेंट एविडेंस यानी कि आप शिकायतकर्ता की एविडेंस आएगी। तो जो आपके पास रसीदें हैं, जो भी एविडेंस है, वो आप एफिडेविट के साथ एक लिस्ट के साथ दाखिल कर दें। उसके बाद बिल्डर की एविडेंस आएगी, फाइनल आर्गुमेंट होंगे और जितना आपने मेंटल टेंशन का, वकील का खर्चा मांगा है, शिकायत का खर्चा मांगा है और जो मटेरियल का आपको लॉस हो रहा है यानी कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए जो मांगा है वो आप शिकायत में जब दर्ज करते हैं तो जो वाजिब धनराशि है, वाजिब कंपनसेशन है जो मिलता है वो कंज्यूमर फोरम आपको दिलाता है। और ऑर्डर के बाद अगर नहीं देता है कोई बिल्डर तो उसके रिकवरी का भी प्रोविजन है। दोस्तों ये वीडियो इसलिए बनाया है कि बिल्डर अगर आपको धोखा दे रहा है, घटिया सामग्री लगा रहा है, मटेरियल गलत लगा रहा है, तो बिल्कुल भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जिला उपभोक्ता आयोग में चले जाएं। जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग, पहले था जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम, इसमें चले जाएं और इसमें शिकायत दर्ज कराएं। वहाँ पर आपको रिलीफ मिलेगा। ये ना सोचें मटेरियल कि ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, बिल्डर ठीक करेगा नहीं करेगा, नहीं कर रहा है, उससे पहले, शिकायत से पहले एक अपॉर्चुनिटी आपको देनी होगी बिल्डर को। एक आप चिट्ठी या नोटिस उसको ईमेल के थ्रू उसके या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू और व्हाट्सएप पे उसको भेज सकते हैं, ताकि आपका ये प्रूफ रहे कि आपने उसे कहा और उसने आपकी बात नहीं मानी, आपका जो सेवाओं में कमी थी उसका निवारण नहीं किया। तो आप तैयार रहें और बिल्डिंग में मटेरियल ख़राब है या कुछ गड़बड़ है, डेफिशिएंसी सर्विस है, तो तुरंत जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग में शरण लें और कंप्लेंट करें। वहाँ आपको रिलीफ अवश्य मिलेगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। जिन लोगों ने नहीं किया, जो पहली बार आए, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि काफ़ी लोगों को जिला उपभोक्ता के बारे में जानकारी मिल सके। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ लेकर आऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों। नमस्कार।